मौलवी हैं, वो एक पूरी मस्जिद चलाते हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो छोड़ चुकी है। मगर इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए, ये तले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी, हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जिनको हलाला अपने ससुर के साथ करना पसंद है। वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जो शादी करके बड़े भाई से आती हैं पर उनकी नजर छोटे भाई पर भी रहती है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में एक्स मुस्लिम काउंसिल्स बने जिन्होंने मजहब छोड़ने वालों की आवाज को पहचान दी। धीरे धीरे ये आवाजें उन जगहों तक पहुंची जहां सवाल करना ही बगावत है। अरब, ईरान, मिस्र, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान तक आज इस्लामी देश में हजारों लोग गुप्त रूप से इस्लाम छोड़ रहे हैं। कोई खुले मंच पर नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया उनकी नई मस्जिद बन चुके हैं। बात करें पाकिस्तान की, तो जहां ब्लास्फेमी कानून की तलवार हर वक्त झूलती रहती है, वहां भी एक्स मुस्लिम पाकिस्तान जैसे गुप्त समूह बन चुके हैं। ये आंदोलन सिर्फ धर्म से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि उस सोच से आजाद होने का है जो इंसान को गुलाम बनाना चाहती है। इस मुल्क में आग लग जाए, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे हैं, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलिम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को वो हकीकत से बहुत कम है। 4 लाख क्या 4 मिलियन भी कम है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए, ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? ऐ वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। मुनज़्ज़म कुव्वत और साजिश के जरिए से ऐसी वेबसाइट्स तख्लीक की गई हैं कि जिन पर इस अंदाज से तौहीन सहाबा आले बैत और किया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स पर और के जो औराक हैं उनके साथ वो निजासत को साफ करना, फिर आले बैत साहबा वाज मुतारात के मुकद्दस नाम उनको माज़अल्लाह सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना, और इस तरह की वीडियोज ये हैं। और इसके पीछे मुनज़्ज़म नौजवान लड़कियां, लड़कों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियों को इस हवाले से वो अट्रैक्ट करती हैं नौजवान लड़कों को। जब वो साइट्स के ऊपर विजिट करते हैं तो वहां से वो खुद ब खुद वो उनके जनाब वो पेजेस खुलते हैं तो वो उनको इस तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि इसके पीछे करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। और मुनज़्ज़म साजिश के तहत 4 लोग थे जिन्होंने 2019 के अंदर ये ग्रुप बनाया था, और उसके बाद इस वक्त इन अकाउंट्स की तादाद 4 लाख हो चुकी है। वो जो 4 बनाने वाले थे वो इस वक्त सजाए मौत के उनके ऊपर दफा लग चुका है। और इसमें जर्नलों के बेटे भी हैं, इसमें जजों के बेटे भी हैं, इसमें पाकिस्तान की तीसरी रिच पर्सनैलिटी का बेटा भी। लोगों को पता नहीं चलता है कि किस तरीके से हम रोजाना ट्विटर पे बैठ के स्पेसेस बनाते हैं, वही चीजें इतना खुल के बोल रहे हैं। स्पेशली अब जब सोशल मीडिया आ गया तो आप चीजें छुपा नहीं। और मैं लड़कियों के उसमें भी यही बोल रही हूँ, मैं तो ये कहती हूँ आप कैसे इस रिलीजन को फॉलो कर सकती हैं जो आपके फुल अगेंस्ट बनी हुई है, उसमें कोई महिलाओं के राइट्स नहीं है। अल्लाह मियां ने खुद ही कहा है कि भाई आप जो है सबसे ज्यादा जो औरतें होंगी वो जहन्नुम में होंगी। आई मीन आपकी बीवी की पिटाई से लेकर माइनर से मैरिजेस लेकर कंसेंट का कोई वर्ड नहीं है वहां पर। आपकी इनहेरिटेंस जो है वो जो है कम है, आपका दिमाग भी आधा है। आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे दिमाग में जो है वो डिफिशिएंसी है। गवाही हमारी आधा है, आई मीन हमको दिया ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो फिर लोग उस आइडिया को कैसे पकड़ के बैठे रहते हैं। मगर पहले जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी तो उस वक्त इतनी महिलाएं नहीं थी, लड़कियां हो जाए, एवरीवन इज जॉइनिंग दिस। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं खुद किसी को जानती हूँ जो एक मौलवी है, वो एक पूरी मस्जिद चलाते हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है वो छोड़ चुकी है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को वो इल्म दे रहे हैं, उनके दिमागों में सवाल डालते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। तो वी नीड दैट। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खुल के इस चीज पे बात नहीं हो सकती। हम बाहर बैठे हैं और हमारी जानों को रोजाना की रोजाना धमकियां आ रही होती हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी बेवकूफी करेगा नहीं। एक्चुअली में इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम है नहीं। ये तो सभी जितने भी हमारे मौलवी और मुल्ला बैठते हैं वो खुद एकदम धड़ल्ले से डंके की चोट पर बोलते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वो और फर्दर अपनी जिंदगी में नकलची बंदर नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वो नकलची बंदर बने। दूसरी बात है कि आप शरिया में पढ़िए, सही अल बुखारी में पढ़िए, तो प्रॉफिट मोहम्मद के स्पर्म की बात लिखी हुई है। 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की बच्ची से इंटरकोर्स करने की बात हम पढ़ रहे हैं, और हम अपने बेटे को भी तालीम दे रहे हैं कि भाई 9 साल की बच्ची के साथ तुम इंटरकोर्स कर सकते हो। तीसरी बात कि वो 6 साल की बच्ची से निकाह करने के बाद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीस अपॉन हिम उस 3 साल उस बच्ची को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया जाता है, तंदुरुस्त किया जाता है कि भाई हमारे आका को सेक्स करने में मजा आए। अब आप सोचिए कि इतनी वल्गैरिटी अगर कोई अपने इस्लाम की किताब में या अपने धर्म की किताब में, अपने होली बुक में पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तालीम तो मुझे, मेरा भी तो 15 साल का बेटा है, मुझे तो उसको बोलने में खराब लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हो बेटा, इसको बंद करो। थर्ड थिंग इज कि ये जो वक्त अभी आया है ना पाकिस्तान में, ये अंदर सुलग रहा था,
हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो पाकिस्तान में लोग बाहर जाते हैं और बाहर के लोगों को इम्प्रूव होते हुए, डेवलप होते हुए, एडुकेट होते हुए, मॉडर्न होते हुए और लिबरल होते हुए देखते हैं, वो जब दोबारा पाकिस्तान आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जहन्नुम में आ गए, हम कहाँ कब्रिस्तान में आ गए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही रेप कर रहे हैं, वही अपने घर में बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, वही अपने घर में भतीजी और भांजियों के साथ रेप कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक एनजीओ चलता है वार, उस वार एनजीओ ने यूनाइटेड नेशन को, ओआईसी को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक पूरा रिसर्च और एक पूरा मेमोरेंडम दिया है, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि 80 बलात्कार पाकिस्तान में घर में होता है बेटियों का, और करने वाला चाचन कराने के लिए अपनी खुद की अम्मा जाती है तो ये कह देती है अम्मा के कहना कि थोड़ा सा सलवार खोल के कर दिए थे, ज्यादा हमको छूछाप नहीं किए। जिस इस्लाम के हिजाब को ओढ़ करके मर्द पुरुष इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उसमें लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जिनको फोर्सम पसंद है, वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जिनको हलाला अपने ससुर के साथ करना पसंद है, वो लड़कियां इस्लाम में रहना चाहती हैं जो शादी करके बड़े भाई से आती हैं पर उनकी नजर छोटे भाई पर भी रहती है, तो चलो भाई कुछ होगा तो हम अपने देवर के साथ भी मुंह मार लेंगे। तो वो लड़कियां जिनके दिमाग में अश्लीलता भरी होती है, जिनके दिमाग में बेहूदगी भरी होती है, वो इस्लाम में धड़ल्ले से रहती है। और एक्स मुस्लिम हमारे भारत में भी 1 करोड़ से ऊपर है, और पाकिस्तान में मुझे जहां तक लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर वहां पर भी मात्रा बढ़ चुकी है। हालिया में हमें पता चला था कि ईरान की मस्जिदों में ताला लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि नमाजी नहीं थे जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते, तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम मस्जिद के बाहर अड्डाबाजी नहीं करने देंगे, इसलिए ताला लगा देते हैं। अरे तुम्हारे पास नमाज ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। तो ये पूरे भारत में, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज में भी हो रहा है, एक्स मुस्लिम के परसेंटेज बढ़ रहे हैं।